हेलो। मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। बीए पार्ट सेकेंड ईयर मानव भूगोल आपका जो सेकंड पेपर है, जिसमें एस्किमो जनजाति के बारे में आज चर्चा करेंगे। एस्किमो जनजाति के निवास, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, साधारणतः एस्किमो का अभिप्राय कच्चा मांस खाने वाला होता है। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। इनके जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं और अन्य लोगों से संपर्क के अभाव के कारण कठिनाइयों से व्यतीत होता है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश व इसके आसपास में है। एस्किमो जनजाति है वो उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पर पाई जाती है। इसमें कनाडा का क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र है, साइबेरिया के उत्तर के भाग हैं, रूस का भाग है। ये सारा भाग है जो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। इनका जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं और अन्य लोगों से संपर्क के अभाव के कारण कठिनाई में व्यतीत होता है। इनका निवास क्षेत्र मुख्य से टुंड्रा प्रदेश व इसके आसपास में है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 13 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रीष्म ऋतु में लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अधिकांश मानव शास्त्री इन्हें रेड इंडियन की जाति मानते हैं। अधिकांश जो मानव शास्त्री हैं वो एस्किमो जनजाति को रेड इंडियन मानते हैं। ये मझले कद के, इनका रंग पीला होता है, भूरा होता है, आंखें काली छोटी होती है, गोल चेहरा होता है, चौड़ा शरीर होता है, चपटी नाक होती है और जबड़ा थोड़ा भारी होता है। ये इनकी शारीरिक स्ट्रक्चर है, शारीरिक विशेषता है। आखेट करना जीवनोपार्जन का मुख्य साधन है इनका। शीतकाल में तट के निकट निवास करते हैं और सील मछली का ये शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है, तब हार्पून इनका क्या है, शिकार करने का हथियार है, जिसे क्या बोला जाता है, हार्पून। हार्पून द्वारा करते हैं। इस प्रकार आखेट को माऊ पाक कहते हैं। जो आखेट करते हैं उसका नाम क्या है, माऊ पाक। दूसरी विधि है एतुपरक, जिसमें एक व्यक्ति सील को खोजता है और दूसरा संकेत मिलते ही हार्पून से उसे मार डालता है। बसंत काल में जब सील धूप में श्वास लेने बाहर आती है तब उसे मारा जाता है, जिसे उत्तक कहते हैं। इस समय कैरिबो व कस्तूरी बैलों का शिकार भी किया जाता है। बड़े शिकार में कुत्तों को भी साथ में रखा जाता है। ये चमड़े से बनी नाव का प्रयोग करते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। स्त्रियों द्वारा छोटे छोटे आखेट के लिए सील मछलियों की हड्डियों से बनी नाव प्रयोग में होती है, जिसे उनियाक कहा जाता है। जो सील मछली की जो हड्डियां हैं उनसे नाव बनाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, उनियाक। शीत ऋतु में यात्रा करने के लिए स्लेज गाड़ी को काम में लेते हैं तथा शिकार के लिए प्रयोग में किया जाता है। खाए जाने वाला हार्पून एक कठोर लकड़ी का बना नोकदार हथियार होता है, जिसकी नोक हड्डी की बनी होती है। एस्किमो स्थिर बुद्धि, गंभीरता व प्रसन्नचित्त होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तट के निकट कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने घर, जिसे ट्यूपिक कहते हैं, तथा शीतकाल में बर्फ़ की शिलाओं को काट काट कर ईंटों व पत्थरों की भांति ही एक दूसरे पर व्यवस्थित रखकर गुंबदनुमा घर बना लेते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। यानी इनके घरों को, जो बर्फ़ के टुकड़ों को काट काट के बनाए जाते हैं, उनको इग्लू कहा जाता है और ये इग्लू में निवास करते हैं। इस इग्लू नामक घर को खाल से अंदर से ढक लिया जाता है तथा हवाओं से बचने के लिए दरवाजे भी छोटे बनाए जाते हैं। आखेट से प्राप्त जानवरों की खाली इनका मुख्य वस्त्र है। पुरुषों का बाहेदार वस्त्र विम्याक तथा उसके ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा अनुहाक कहलाता है। चमड़े से बने जूते को कर्मिक कहते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती हैं, परंतु स्त्रियों के पायजामे कुछ छोटे तथा जूते बड़े व घुटनों तक होते हैं। इनका समाज है वो पितृवंशीय होता है।
तथा सबसे अधिक आयु के पुरुषों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। यही वृद्ध व्यक्ति उत्सवों और समारोह की अध्यक्षता करता है और वही मछली पकड़ने का स्थान, प्रत्येक परिवार के लिए उचित निवास स्थान, शिकार सामग्री का बंटवारा वही करता है। बहुपत्नी प्रथा है तथा शिकार के उपयोग में आने वाली संपत्ति समूह की संपत्ति होती है। एस्किमो युद्ध से अनभिज्ञ हैं तथा इन्हें अन्य लोगों से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोप वासियों तथा अमेरिका के संपर्क में आते गए, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आकर सुअर का व्यापार करने लगे तथा आवश्यकता से अधिक खालों को इकट्ठा करके बेचने लगे हैं। इनके प्रदेश में खनिजों का पता लगाने के पश्चात ये लोग आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं तथा खदानों, हवाई क्षेत्र और रेडार स्टेशनों के निकट पूर्व निर्मित भवनों में निवास करने लगे हैं। यद्यपि इनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, फिर भी आर्कटिक प्रदेश में भौतिक पर्यावरण की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।